संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व। युधिष्ठिर को समझाने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। युधिष्ठिर को समझाने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शांति प्राप्त करने के लिए अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलाए, किंतु अभी मेरा हृदय शांत नहीं हुआ। बाणों से भरे हुए आपके शरीर तथा उसके गहरे घाव को देखकर मुझे जरा भी चैन नहीं मिलती। बार बार अपने पापों की ही याद आती है। पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। आप खून से लथपथ हो रहे हैं और अपनी आँखों आपकी यह दुर्दशा देखकर मैं वर्षा काल के कमल की तरह गला जाता हूँ। मेरे ही कारण दूसरे दूसरे राजा भी अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारे गए हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। ओह, मैंने ही आपके जीवन का अंत किया है और मेरे ही द्वारा अन्य सुहृदों का भी वध हुआ है। आपको इस दुखमयी अवस्था में जमीन पर पड़े देख मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं परलोक में इस पाप से छुटकारा पा सकूं। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, काल, अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हो, फिर अपने को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों मानते हो। वास्तव में आत्मा का कर्तृत्वहीन स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। इस विषय में जानकार लोग गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में गौतमी नाम की एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में लगी रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इतने ही में अर्जुनक नाम के एक बहेलिये ने उस सांप को जाल में बांध लिया और अमरसवश उसे गौतमी के पास लाकर कहा, देवी, तुम्हारे पुत्र के प्राण लेने वाला नीच सर्प यही है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूं? इसे जलती हुई आग में झोंक दूं या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूं? बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक काल तक जीवित रहने के योग्य नहीं है। गौतमी ने कहा, अर्जुनक, तू अभी नादान है, इसे छोड़ दे, यह मारने योग्य नहीं है। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पाप का बोझ ला देगा। इसको मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको जीवित छोड़ देने से भी कोई हानि नहीं होगी। फिर इस जीवित प्राणी की हत्या करके कौन अगाध नरक में पड़े। व्याध ने कहा, देवी, मैं जानता हूँ बड़े बूढ़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख
इसी तरह दुखी हो जाते हैं। ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुषों के लिए है। मेरा मन खिन्न हो रहा है, अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। तुम भी इसके मारे जाने पर अपने पुत्र का शोक त्याग देना। गौतमी ने कहा, मुझे जैसे लोगों को पुत्र शोक की पीड़ा नहीं सताती। सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। इस बालक की मृत्यु इसी तरह होने वाली थी, इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असहमत हूँ। तू भी कोमलता का बर्ताव कर और इस सर्प के अपराध को क्षमा करके इसे छोड़ दे। व्याध ने कहा, महाभागे, शत्रु को मारने में ही लाभ है। गौतमी बोली, अर्जुनक, शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है? उसको छुटकारा न देने से किस कामना की सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि मैं सर्प के अपराध को क्षमा न करूं तथा किसी लिए मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न से वंचित रहूं? व्याध ने कहा, गौतमी, इस एक सांप से बहुतेरे मनुष्यों के जीवन की रक्षा करना है, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतों को काटेगा। अनेकों की जान लेकर एक जीव की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्म को जानने वाले पुरुष अपराधी का त्याग कर देते हैं, इसलिए तुम भी इस पापी सांप को मार डालो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्याध के बार बार उकसाने पर भी महाभागा गौतमी ने जब सर्प को मारने का विचार नहीं किया तो बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाई से अपने को संभालकर मनुष्य की वाणी में बोला, ओ नादान अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु ने मुझे प्रेरित किया है। उसी के कहने से मैंने इस बालक को डसा है, क्रोध करके या अपनी इच्छा से नहीं। यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं, मृत्यु का है। व्याध ने कहा, ओ सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही, इसलिए तेरा भी अपराध है, अतः तुझे भी मार डालना चाहिए। सांप ने कहा, जैसे दंड और चक्र आदि मिट्टी का बर्तन बनाने के में कारण होते हुए भी कुम्हार के अधीन हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ। अतः तूने मुझ पर जो अपराध लगाया है वह ठीक नहीं है। व्याध ने कहा, तू अपराध का कारण या कर्ता ना भी हो तो भी बालक की मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बद्ध समझता हूँ। नीच, तू बाल हत्यारा है और क्रूर है। वध के योग होकर भी अपने को बेकसूर साबित करने के लिए क्यों बहुत बातें बना रहा है? सांप ने कहा, व्याध, जैसे यजमान के यहाँ ऋत्विज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध का दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सांप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, उसी समय मृत्यु ने आकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, सर्प, काल की प्रेरणा से मैंने तुझे प्रेरित किया था, इसलिए इस बालक के विनाश में ना तो मैं कारण हूँ और ना तू ही है। जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं वे सब काल की ही प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अथवा स्वर्गलोक में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं सभी काल के अधीन हैं। यह सारा जगत ही काल का अनुसरण करने वाला है। संसार में जितने प्रकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म तथा उनके फल हैं वे सब काल के ही वश में हैं। इस बात को जानकर भी तू मुझे दोष क्यों दे रहा है? यदि ऐसी स्थिति में भी मुझ पर दोषारोपण हो सकता है तो तू भी निर्दोष नहीं है। सांप ने कहा, मृत्यु, मैं तो तुम्हें न दोषी मानता हूँ न निर्दोष। मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुझे बालक को काटने के लिए प्रेरित किया था,
इस विषय में काल का भी दोष है या नहीं, इसकी जांच मुझे नहीं करनी है और जांच करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना है। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले मृत्यु का दोष साबित हो जाए। फिर सर्प ने अर्जुनक से कहा, अब तो तूने मृत्यु की बात सुन ली। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, अतः मुझे बंधन में बांधकर व्यर्थ कष्ट न दे। व्याध ने कहा, सर्प, मैंने तेरी और मृत्यु की भी बात सुनी, इससे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध होती। इस बालक के विनाश में तुम दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनों को ही अपराधी मानता हूँ, किसी को भी निरपराध नहीं मानता। सज्जनों को दुख में डालने वाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को धिक्कार है। मृत्यु ने कहा, व्याध, हम दोनों काल के अधीन हैं, बेबस हैं और उसका हुक्म बजाने वाले हैं। यदि तू अच्छी तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे। जगत में जो कोई काम हो रहा है वह सब काल की ही प्रेरणा से होता है। इस प्रकार इनमें बातें हो ही रही थीं, तब तक वहाँ काल आ पहुँचा और सर्प मृत्यु तथा बेहलिए को लक्ष्य करके कहने लगा, व्याध, मैं मृत्यु तथा वह सर्प कोई भी अपराधी नहीं है। प्राणियों की मृत्यु में हम लोग प्रेरक नहीं हैं। इस बालक ने जो भी कर्म किया था उसी से इसकी मृत्यु हुई है। इसके विनाश में इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लौंदे से जो बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार के फल भोगता है। जिस प्रकार धूप और छाया दोनों सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं, इसी तरह कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करने से मैं, तू, मृत्यु, सर्प अथवा यह बूढ़ी ब्राह्मणी कोई भी बालक की मृत्यु में कारण नहीं है। यह शिशु स्वयं ही अपनी मृत्यु में कारण है। काल के इस प्रकार कहने पर गौतमी ब्राह्मणी को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को अपने के कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अतः उसने अर्जुनक से कहा, व्याध, सचमुच इस बालक के मरण में काल, सर्प या मृत्यु कारण नहीं है। यह अपने ही कर्म से मरा है। तू सांप को छोड़ दे और काल तथा मृत्यु भी अपने अपने स्थान को चले जाएं। भीष्म जी कहते हैं, फिर काल, मृत्यु तथा सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए और अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणी का भी शोक दूर हो गया। युधिष्ठिर, इस उपाख्यान को सुनकर तुम शांति धारण करो, शोक में ना पड़ो। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाले लोकों में ही जाते हैं। तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है, काल की ही यह सारी करतूत है। उसी ने समस्त राजाओं का संहार किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर की चिंता दूर हो गई तथा वे पुनः धर्म विषयक प्रश्न करने लगे।